परम महाशांति सभी समझने वाले बच्चों को बेहद की माँ का बेहद याद प्यार और नमस्ते। आज मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बच्चों को या आम दुनिया वालों को भी जिसको भी समझ में आए मैं मुझे ज्ञान समझाना चाहती हूँ कि हद क्या होती है और बेहद क्या होती है, और हद कहाँ ख़त्म होती है और बेहद कहाँ शुरू होती है। तो हद की दुनिया के तो बापू जी ने बताया है 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है, ये ब्रह्मापुरी तक, फिर शिवपुरी बताते हैं। तो ये पीढ़ी किसको कहते हैं? पीढ़ी ऐसी होती है, मैं आसान तरीके से ज्ञान आज बताना चाहती हूँ अगर आप समझ सको। तो पीढ़ी किसको कहते हैं? जैसे हमारे फादर होते हैं, उसके फादर होते हैं, उसके फादर होते हैं, उसके फादर, तो ऐसे जाते जाओ तो इसको कहते हैं पीढ़ी। और हर पीढ़ी में अलग अलग कला की पावर होती है। पावर अलग अलग, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना पावर ज़्यादा होगा, जितना नीचे गिरेंगे पावर लॉस होता बिल्कुल माइनस से भी माइनस में चले जाएंगे। तो पीढ़ी, पहले तो ये समझाती हूँ कि पीढ़ी किसको कहते हैं। पीढ़ी माना हमारा जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये बेहद का ज्ञान है जो बापू जी दादाजी दे रहे हैं, बेहद का ज्ञान है। तो मैं आसान तरीके से उसको समझाना चाहती हूँ। तो जैसे शिव है, ऐसे अनंत शिव है, माँ शिव है, अनंत माँ शिव है। तो ये शिव की पीढ़ी है, ये समझ लो। जो शिव जी हैं, शिव है, शिव जी नहीं, शिव, तो शिव की पीढ़ी है। तो जैसे बिल्कुल छोटा बल्ब होता है, तो एक शिव की पावर इतनी, महाशिव की पावर उससे ज़्यादा, परमशिव की उससे ज़्यादा उसकी पावर, उसकी ज़्यादा। जैसे हमारे दादा परदादाओं में ज़्यादा शक्ति होती थी, आज हमारे में वो शक्ति नहीं है। तो इसी तरह से ये आत्मा की शक्ति की बात है। आत्मा, तो आत्मा जहाँ से निकलती है उसका सोर्स कहाँ है? तो कोई आत्मा कहाँ से निकली? कोई आत्मा ऊपर से निकली, कोई आत्मा नीचे से निकली, कोई आत्मा परमशिव की है, कोई उससे भी ऊपर की है, कोई उससे भी ऊपर की है, उससे भी कहीं नीचे की है। तो नीचे वाली जो आत्मा है, हद वाली आत्मा है, जिसको हद की दुनिया समझ लो, जहाँ जन्म मरण होता रहता है, जन्म और मृत्यु चलती है। और जन्म मृत्यु भी जब चल रही है, अनंत सालों से चल रही है, अनंत समय से जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। इसका कोई हिसाब बेहिसाब है? ये तो दादाजी हिसाब बता सकते हैं, हिसाब मैं नहीं बता सकती। मैं तो साधारण रीति से आपको ज्ञान दे सकती हूँ कि अपने को समझ कैसे आए। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि समझ कैसे आए, बुद्धि में कैसे आए ज्ञान, अनुभव कैसे हो, मैं अनुभूति कराना चाहती हूँ। तो फिर हद की दुनिया जो है, हद की दुनिया तक जो पावर है, वो पावर बिल्कुल ख़त्म है, नहीं है पावर उसमें। हद के ब्रह्मांडों में पावर बिल्कुल ना के बराबर है। फिर ऊपर चले जाओ, फिर जहाँ से ये हद की दुनिया ख़त्म होती है, हद की पावर ख़त्म होती है, वहाँ से बेहद की शक्ति शुरू होती है, बेहद की पावर। जैसे हर ब्रह्मांड में शिव होता है, वो सफ़ेद रंग की पावर होती है, दूध जैसी। महाशिव में भी सफ़ेद होती है, मगर जैसे बल्ब होता है ना, छोटा बड़ा, हजारों लाखों करोड़ों पीढ़ियों में चले जाओ तो करोड़ों वोल्टेज होते हैं। ऐसे वोल्टेज बढ़ता जाता है, तो बेहद का वोल्टेज शुरू हो जाता है। तो वहाँ बेहद में क्या है? बेहद में ना जन्म है ना मृत्यु है, सिर्फ पावर का ब्रह्मांड है, लाइट का ब्रह्मांड है, दूध जैसा ब्रह्मांड है। दूध जैसा तो हर जगह है, शिव महाशिव परमशिव सबके अंदर दूध जैसा है, मगर वो उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है? पावर का अंतर है, और बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे और बड़ा होता जाएगा,
जैसे पीढ़ियों ऊपर जाते जाएंगे तो और बड़ा होता जाएगा, बड़ा ब्रह्मांड ब्रह्मांड अनंत होंगे और बड़े बड़े होते जाएंगे, बेहद बड़े बड़े। क्योंकि जब मैं बचपन में छोटी थी ना तो मैं सोचती थी कि ये ब्रह्मांड कहाँ तक है, कहाँ इसके एंड होता है। तो अभी बापू जी ने जब ज्ञान दिया तो मेरे को आसानी से समझ आ गया। आसानी से इसलिए आया क्योंकि मैं ढूंढती थी सच्चाई क्या है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाना है, क्या है। तो उसमें हमारा क्या है, हमारा जो शरीर होता है ना, उसी हिसाब से हमारा शरीर भी बदलता जाता है। जैसे बड़े बड़े महर्षि थे, हिमालय में लोग रहते हैं, तो उनका शरीर अलग प्रकार का होता है। बड़े बड़े पिरामिड मंदिर बनाए पुराने ज़माने वाले, हजारों लाखों साल पहले। तो उनके अंदर जो पावर, वो पत्थर थे ना, वो पत्थर ऊपर से देवता आके बनाते थे। देवता ऐसे ऐसे करते थे तो बना जाते थे, संकल्पों से ही बना देते थे। तो अब वो पत्थर बन गए, क्योंकि इंसान की बुद्धि पत्थर बन गई है, तो वो भी पत्थर बन गए मंदिर भी। जो ब्रह्मांड पहले पिरामिड बनाए हुए हैं पुराने ज़माने वाले, जैसे मनुष्य की बुद्धि पत्थर बन गई है, पत्थर बुद्धि, तेरा मेरा ये सब लड़ाई झगड़े। तो इसी तरह से वो पत्थर जो थे मंदिरों के, वो भी पत्थर बन गए हैं। पहले पत्थर नहीं थे, वो देवता ऊपर से आके ऐसे पहाड़ों के ऊपर बना जाते थे। जो भी बनाना, जो उनकी इच्छा होती थी, उन्हीं जो ऊपर में जो होता है ना देवताओं के पास, वो धरती पे वहाँ यहाँ के बना देते थे 3 तत्वों में। जो ऊपर में मान लो अपना घर किसी ने देखा है तो वो नीचे आके अपने घर जैसी फोटो बना देगा। तो ऐसे वो ऊपर से आके ना, तो ये यहाँ पर इस वायुमंडल में, ये 3 तत्वों का वायुमंडल था पहले। तो 3 तत्वों के वायुमंडल में 3 तत्वों में आके वो ऊपर से और ऊपर से आते थे। तो वो भी बेहद से नहीं आते थे, बेहद से तो वो भी नहीं आते थे, लेकिन वो भी हद से ही आते थे। तो वो ये बना जाते थे सारे, जो आज तक बने हुए हैं, पत्थर बन गए। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि बेहद किसको कहते हैं। फिर चले जाओ बेहद में, तो बेहद के अंदर जैसे एक शिव का ब्रह्मांड हमारा छोटा, बेहद के शिव का और बड़ा, महाशिव का और बड़ा, ऐसे बड़ा बड़ा बेहद का शिव नहीं, बेहद के ब्रह्मांड जो हैं वो छोटे से बड़े 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 होते जाते हैं। इतने बड़े होते हैं कि बेशुमार बड़े। अब आता है बेहद की दुनिया। बेहद किसको कहते हैं? हद की दुनिया तो हो गई मृत्युलोक, जहाँ पे मृत्युलोक है, मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स में अनंत है। तो ये सारी बापू जी ने ज्ञान दिया है, लेकिन मैं आसान तरीके से समझा रही हूँ। फिर आ गए बेहद का, तो बेहद के ब्रह्मांड शुरू हो गए। तो बेहद के ब्रह्मांड, अब ये तो छूट गया, हद वाला तो छूट गया, जहाँ ये सब खेल चलते रहते थे। तो बेहद के ब्रह्मांड में क्या है? बेहद के ब्रह्मांड में, और जहाँ भी जो पावर ब्रह्मांड के अंदर होती है ना, जैसे जहाँ 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, तो 5 तत्वों का शरीर है हमारा, तो वहाँ बेहद का ब्रह्मांड है तो बेहद का शरीर है। ऐसा शरीर नहीं है। और वहाँ पे सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश का शरीर है, दूध जैसा शरीर है, और दूध जैसा ही ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड नहीं है, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, अनंत बड़े बड़े, जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, जिनको समझ ही नहीं सकते कि कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। बेहद बड़े बड़े, बेहद से भी बेहद बड़े बड़े, और उनके अंदर पावर भी बेहद की पावर है, बहुत पावर है। वहाँ से कोई जाके वापस नहीं आ सकता। वहाँ जाने के बाद तो सब कुछ भूल जाता है इंसान, उसको पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं पता लगता। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पहले सूक्ष्म लोग आते हैं ना, बेहद से पहले मंदिर होते हैं, सारे जो साधु संतों के मंदिर होते हैं, उनके पाठशाला में ज्ञान सुनते हैं। तो ये तो सारा हद में हो गया, ये बेहद नहीं है। तो बेहद जो है, बेहद किसको कहेंगे? जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी कोई भी हद ना हो, उसको कहेंगे बेहद। अब बेहद की पीढ़ियाँ शुरू होती है, तो वहाँ भी
बेहद में भी हर आत्मा अपने अपने ब्रह्मांड में होती है, अपने अपने ब्रह्मांड में रहती है, और अपने अपने उनके भी रचना होती है, लेकिन उनकी रचना प्रकाश की होती है। ऐसी स्थूल दुनिया वाली नहीं होती, ये स्थूल दुनिया वाली नहीं होती। उनकी बेहद के प्रकाश की रचना। और वहाँ भी जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे, उतना महाशक्ति, महापावर होगी। वहाँ कोई एक दूसरे को देखता भी नहीं। ऐसी दुनिया है, ऐसा अमर लोक है, अविनाशी अमर लोक जिसको कहेंगे हम, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो ये जो हद की दुनिया है, उस प्रकाश के एक बूंद की भी बूंद, वो जो प्रकाश है बेहद का, उसके बूंद की भी बूंद से बना हुआ है अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बने हैं। उसकी जो बेहद की पावर है, उसके ब्रह्मांड में से सिर्फ एक संकल्प समझ लो और एक बूंद समझ लो, उस बूंद से सारी रचना हुई है। आप सोचो, ये कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक गेंदे का फूल ले लो, उसमें अनंत बीज निकलेंगे। एक अंजीर ले लो, अंजीर में अनंत बीज होंगे। इसी प्रकार से एक ब्रह्मांड में वो कई ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं उसके अंदर संकल्प से, क्योंकि वहाँ तो खेल खिलौने की तरह ब्रह्मांड बनाते हैं अपने अपने, और वो हमेशा चलते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, कभी ख़राब नहीं होते, उनमें पावर लॉस नहीं होता। ऐसा सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि वहाँ जो बाहर का वायुमंडल है वो भी पावरफुल है। आत्मा के शरीर, आत्मा की जो उनकी परिष्ठ स्वरूप की जो है, वो भी बेहद के ब्रह्मांड की है, तो लॉस नहीं होता कभी भी। अब रही बात बापू जी की, हमारे दादाजी जो आए हैं, तो ये उस दुनिया में से फिर ऊपर में निराकारी दुनिया भी है, कोई निराकारी ब्रह्मांड भी है, उसमें निराकारी आत्माएं रहती है, किसी में अकारी रहती है, किसी में परिष्ठा है, किसी में अकारी। तो जो बेहद के ऊपर पे चले जाओ, बेहद के भी बेहद में, तो वहाँ निराकारी दुनिया भी है, निराकारी आत्मा रहती है, आत्माएं चमकती है, और वो ब्रह्मांड जो है एकदम दूध जैसे। अब दुनिया तो है अनंत अनंत, इसका कोई हिसाब, बेहिसाब दुनिया है। बेहद के बेहद की, बेहद के बेहद, कितनी बार भी गिनो तो भी कम है, इतनी बड़ी दुनिया है। तो मैं समझाने के लिए ये थोड़ा सा मैंने बताया कि कैसे हमें, फिर ऊपर में दादाजी हैं, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बीज रूप कौन है? ये सारा जितना भी दुनिया मैंने बताई है, इसका बीज रूप तो कोई होगा ना, इसको रचने वाला। तो वो है हमारे बेहद के दादाजी। बीज रूप से कनेक्शन, अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो इनसे योग लगाएंगे ना दादाजी से, तो ही हमारी आत्मा के अंदर पावर आएगा। आत्मा समझ के, अपने आप को बेहद की आत्मा समझना है। तो बेहद की आत्मा समझ के, बेहद के बाप से कनेक्शन जोड़ के, बेहद के दादाजी से पावर लेंगे, एनर्जी लेंगे, शक्ति लेंगे। वहाँ बेहद के दादाजी को याद करने से बेहद की शक्ति आएगी ना। अगर हद वालों को याद करोगे तो हद वाली शक्ति आएगी। तो बेहद के दादाजी ये हमें सबको लेने आए हैं। जो आत्माएं बेहद की है, उनको यहाँ धरती पर लेने के लिए आए हैं। कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ़ें सहन की, कितनी बातें सहन की, कांटों के जंगल में जन्म लिया। तो ये दादाजी क्यों सहन करते हैं इतना? उनको हमारा कल्याण करना है। हमें वापस उस स्थान पर लेके जाना है जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा मूल स्थान है। ये हमारा मूल स्थान नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हम वहाँ से बेहद में से आए हैं, बेहद के बेहद में से आए हैं धरती पर। तो ये मैं आज थोड़ा सा समझाया है। अगर बच्चों को समझ में आएगा किसी को तो बहुत अच्छी बात है। परम शांति, ये तो साधारण सा ज्ञान है। और फिर बाप और आप क्या करना है? बेहद के बाप और आप, बेहद के दादाजी और आप। हम दादाजी कहते हैं लेकिन अभी तो बापू जी कहते हैं। तो बाप और आप रहेंगे तो कनेक्शन जुड़ा रहेगा और पावर आती रहेगी, हमारा चार्जिंग होता रहेगा।
हमारी आत्मा चार्ज होती रहेगी और हम अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक ना एक दिन दादाजी ले जाएंगे। समझाने को तो बहुत कुछ है। बापू जी ने अपने वीडियो 3-4 हज़ार वीडियो बनाए हुए हैं। समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर मैंने सिंपल रूप से आपको समझा दिया कि भाई अभी ये इतना तो समझो पहले। अगर बुद्धि में आ जाए तो बड़ा भाग्यशाली होगा, जिसके दिमाग में आ जाएगी ये बात। परम शांति बेटा, जैसा ब्रह्मांड होता है ना, वैसा ही शरीर बन जाता है। शरीर भी वैसा ही होता है। बेहद के एक एक ब्रह्मांड के अंदर अनंत ब्रह्मांड है। बेहद इतने बेहद ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड के अंदर, एक एक मल्टीवर्स के अंदर अनंत ब्रह्मांड और है, और ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मांड। ऐसे इतना इस विश्व का तो उठा ही नहीं पा सकता कोई। बेहद में तो इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा महासागर, सारे सागर मिला लो तो भी वो छोटा पड़ेगा। इतने महासागर, इतना विशाल 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 महाविशाल और अविनाशी, जहाँ चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय पावर है। एक बार वहाँ चले गए तो वहाँ जहाँ से वापस नहीं आ सकते वहाँ से। और दादाजी के बिना नहीं जा सकते, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। घर का गेट तो दादाजी के साथ ही खुलेगा, दादाजी खोलेंगे। परम शांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो